सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसामिटू माई सेल्फ नशीद रेहान चौधरी। और यार सॉरी फॉर द इशू, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर बहुत लेट आ रहा है। द रीज़न बिहाइंड ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर बहुत लेट आ रहा है कि बीच में मेरा जो फाइल्स है ट्रिग्नोमेट्री का पेन ड्राइव से पता नहीं कैसे उड़ गया था। सो मैंने फिर से बनाई ये जो फाइल्स है लेक्चर 4 का, और 2-3 लेक्चर आएगा, बस खत्म हो जाएगा। सो आज हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर है वो कंटिन्यू करेंगे। यार मज़ेदार चैप्टर है। आई होप लेक्चर 3 तक तुमको मज़ा आ गया होगा पढ़ के। ये लेक्चर 4 है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। सो ये जो लेक्चर 4 है, ये मैं बोलूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस लेक्चर इज अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। आइडेंटिटीज क्या है? आइडेंटिटीज ये है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी है, साइन, टेन, कॉस, सेक, कोसेक, इनको मिलाकर इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं कि इसको इस टाइम में लिख सकते हैं। सो इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। अब जैसे कि ये क्लास 10th है, यहाँ पर तुमको सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चाहिए। जो 3 मैंने यहाँ पर लिखा है सिर्फ यही 3 चाहिए। लेकिन जब तुम 11 जाओगे यार, 50 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तुम्हारे मुंह पे रटे होने चाहिए। सिर्फ बोर्ड्स लेवल के लिए मुंह पे रटे होने चाहिए। और जो लोग आईआईटी जेडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, जेडब्ल्यू मेंस के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनको तो बहुत सारे आइडेंटिटीज रटने पड़ते हैं। तुम्हारे केस में सिर्फ 3 है। मैं ये डिस्क्लेमर देता था, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही डाइवर्स ब्रांच है। जितना पढ़ते जाओगे उतना पढ़ सकते हो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आओ यार ट्रिग्नोमेट्री का जो चौथा लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो तुम्हारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब जरूरत पड़ने पर तुमको इसे कन्वर्ट करना पड़ सकता है। जैसे साइन को तुम इधर ले आए, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जरूरत पड़ने पर कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा होगा तुम्हारा कि तुमको कॉस को साइन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कॉस है, तुमको कन्वर्ट करके साइन लिखना पड़ेगा, तब तुम ऐसे ले आओगे। समझ गए? कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा आएगा, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं सिचुएशंस। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिचुएशन के अनुसार तुमको कुछ कुछ सिचुएशन में खुद समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कॉस है उसको मुझे साइन में लिखना है। यही सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दोगे। सेम साइन दिया है तुमको, उसको कॉस के फॉर्म में लिखना है, ऐसे लिख दोगे। अब साइन तुमको टेन के फॉर्म में लिखना है, लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं तुमको दिखा देता हूँ एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेकर। जैसे कि तुमको मैंने साइन को कॉस के साइन में ले लिया। ओके, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा जो है दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। समझ गए? सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके तुमको टेन स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ सेक स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 को उधर लिख जाएंगे, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेक स्क्वायर को लिखना है तो यही है, सेक स्क्वायर थीटा इन द फॉर्म ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कभी कभी सिचुएशन हो सकता है कॉट स्क्वायर थीटा तुमको इन फॉर्म ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो तुम क्या लिखोगे? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीजें तुम अच्छे से याद रखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारना है मान लो, नो प्रॉब्लम। आई प्रीफर कॉपी में उठा लो ये, ठीक है। अब जैसे साइन है, साइन को तुमको इन द फॉर्म ऑफ टेन कन्वर्ट करना है कहीं पर, तो ये आइडेंटिटी तुम ले लो। क्या है? यही ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 10 में कन्वर्ट करना है। एक काम करो, बोथ साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। बोथ साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। भाई करो भाई। अब बोलो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? कॉस स्क्वायर कैंसिल 1, है कि नहीं? अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन कोसेक कॉस सेक, सेक स्क्वायर थीटा। एक सरप्राइज दिखाओ, एक सरप्राइज दिखाओ। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो यही प्रूफ हो गया, हाँ या ना बोलो? प्रूफ हो गया। अल्टीमेटली ये तीनों सेम इंटरलिंक्ड है, इससे तुम ये भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कॉस से डिवाइड किया, साइन से डिवाइड कर दो, ये निकल आएगा। यार सिंपल सिंपल चीज़ है, ठीक है। समझ आया?
है ना, इस स्लाइड को मैं ऐसे ही डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब ये जो तुम्हारे फॉर्मूलास है इन सबको तुमको प्रूफ करना पड़ेगा कि यार ये कैसे हुआ, हाउ दिस हैपेंड, ठीक है। पहले हम क्या प्रूफ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री तो है ट्राइंगल का खेल, तो चलो भाई एक ट्राइंगल ले लेते हैं। कैसा ट्राइंगल, ये वाला चलेगा? अरे भाई ये वाला नहीं चलेगा, हमको चाहिए एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। लेट द ट्राइंगल बी ए बी सी। एनी प्रॉब्लम? नो। हम इस साइड को थीटा मान लेते हैं, लेट द एंगल सी बी थीटा। ओके, अब हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर ए ट्राइंगल एबीसीडी, ये तुम लिख लेना, ठीक है। अब मैं ये लेट करूंगा, लेट फॉर सिंपलर कैलकुलेशन मैं ये लिखूंगा कि लेट एसी को हम मान लेंगे क्या है, परपेंडिकुलर होता है पी से, लेट एसी इक्वल्स टू पी, ए बी इक्वल्स टू हाइट। ओके, अरे यार सॉरी गलती कर दिया, सॉरी एसी है हाइपोटेनियस, यार क्या कर दिया मैंने, हाइपोटेनियस। अब ए बी क्या है, ए बी है क्या है, परपेंडिकुलर है, और बी सी क्या है, बी सी है बेस, इसको मैं बी से डिनोट करूंगा, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, ठीक है, डिनोट कर दिया मैंने। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। अब अकॉर्डिंग टू लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू पाइथा बोले तो पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथा क्या होगा, एग्जाम में पाइथा मत लिखना, काट देगा, तुम खुद बताओ क्या होगा। अकॉर्डिंग टू पाइथा ये क्या होना चाहिए? अरे यार तुमको पता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई शक नहीं। अब तुम बोलोगे हमको प्रूफ करना है, ये तुम क्या लिख रहे हो, ये हमको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तुम तो ये ला दिए। अरे भाई रुको जरा, सब्र करो, एक काम करो, ये जो है, ये जो निकल आया, इसको तुम बोथ साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड बाय एच स्क्वायर। डिवाइड बोथ द साइड्स बाय एच स्क्वायर। जगह है नहीं है, अरे यार इधर कर लेंगे, क्या बड़ी बात है, क्या बात है भाई, इधर कर लेंगे। एक सीमा खड़ी कर दी हमने, यहां पर कर लेते हैं, क्या बड़ी बात है। ओके, अब एक काम करो, लिखो यहां पर क्या होता है, एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर ये होगा 1, मैंने लिख दिया यहां पर 1। पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर क्या होता है, सम पीपल है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, सम साइन स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बेस बाय हाइपोटेनियस, कर्ली ब्लैक हेयर बेस बाय हाइपोटेनियस, कॉस स्क्वायर थीटा। भाई ये सेम है कि नहीं, सो इट विल बी हेंस प्रूफ्ड। अरे प्रूफ हुआ कि नहीं, बोलो फटाफट, फॉलो हो गया, सिंपल है, क्या बात है। अब नेक्स्ट हमको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करना पड़ेगा। तुम ये जो इक्वेशन है इसको मैं 1 मार्क कर देता हूं, 1, यही तुम नेक्स्ट पेज में ले लो, यही नेक्स्ट पेज में ले लो, ठीक है। पहले तो ये लिखना पड़ेगा, लेट अस कंसीडर दिस ओके, एच स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ले लो। वहां पर मैंने एच स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया था, भाई मुझे इन द फॉर्म ऑफ साइन चाहिए, साइन निकालने के लिए मैं पी को एच से डिवाइड करूंगा, आ जाएगा, ये बुद्धि मेरे दिमाग में होना चाहिए। अब मुझे टेन चाहिए, सेक चाहिए, कुछ भी चाहिए हो, ओके। इक्वल टू के इस साइड मुझे क्या चाहिए, सेक, मैं सिखा रहा हूं कैसे करोगे। इक्वल टू इधर 2 है, इधर 1 है, ओके, मैं इसको इस हिसाब से ही अरेंज कर लेता हूं, ओके। ये है पी स्क्वायर, तुम्हारे सिंप्लिसिटी के लिए बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ठीक है। एच मैं बस ऐसे डिजाइन कर लिया, तुम है ना लेफ्ट हैंड साइड तुम देखो ही मत, राइट हैंड साइड जो है वो तुम देखो,
वो क्या बता रहा है, तुमको राइट हैंड साइड में सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, राइट हैंड साइड में तो सिर्फ एच है, एच को तुम सेक कैसे करोगे, याद करो। कॉस का क्या होता था, काइली ब्लैक हेयर, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा, साइन कोसेक कॉस से। सेक का क्या होगा, कॉस का काइली बेस बाय हाइपोटेनियस, सेक का क्या होगा, हाइपोटेनियस बाय बेस। सो अगर तुम बोथ साइड बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, हाई देखो क्या आता है, मजे ही मजे। ये तो 1 हो जाएगा, पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होगा tan स्क्वायर थीटा, टर्न्स परमानेंटली ब्लू, याद है कि नहीं, ये तो हो जाए, अरे यार हाँ, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा h स्क्वायर बाय बी स्क्वायर का सेक स्क्वायर थीटा, यार मजे ही मजे, ठीक है। ओके, थर्ड प्रूफ क्या है, सेम चीज ले आओ, एच स्क्वायर, ओके तुम्हारे स्टाइल में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब मुझे बताओ इस साइड को तुम्हें जो कॉसेक है उसको तुम एच स्क्वायर से किससे डिवाइड करो या किससे मल्टीप्लाई करो कि तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर आ जाए। कॉसेक किसका भाई था, साइन का, साइन कॉसेक। साइन क्या था, सम पीपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, बोथ साइड तुम पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो भाई, मजे ही मजे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ओके। बी बाई पी क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, होगा कि नहीं, हाँ, और एच बाई पी क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड। यार तुम बोलो बस मजा आया कि नहीं, बस और एक बार देख लेना, एक बार कॉपी में खुद से प्रैक्टिस कर लेना, एकदम एग्जाम तक याद रहेगा, हाँ या ना, ओके। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई होप ये लेक्चर तुमको पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग, नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं ये जो 3 आइडेंटिटीज है इसके वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इधर से क्वेश्चन बनेंगे, एक्चुअली तो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो हो ये 3 मार्क का, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से आएंगे, ना कि पिछले जो लेक्चर्स है। कौन सा लेक्चर, ये चौथा लेक्चर, लेक्चर 1, 2, 3, ये जो 3 लेक्चर्स है इसमें से सिर्फ ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस तो आएंगे ही, 5 मार्क के, 3 मार्क के, 4 मार्क के क्वेश्चंस भी यही से आएंगे, समझ गए, हाँ या ना। सो कीप वॉचिंग और ट्रिग्नोमेट्री करते रहिए।